हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026 में 5 नंबर में आने वाला है। तो आइए वीडियो को स्किप न करें और इसे लास्ट तक वॉच करें। ये रहा एक गोलीय उत्तल पृष्ठ जिसमें हम लोग लिखे हैं स्टूडेंट की माना कि किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदुवत वस्तु O का लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब I प्राप्त हो रहा है, जिसमें लेंस के दोनों तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक क्रमशः μ1 एवं μ2 है। तो आइए फिगर पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर में स्टूडेंट त्रिभुज एम ओ सी में त्रिभुज एम ओ सी में देखिए स्टूडेंट हमें I बराबर मिला है अल्फा प्लस बीटा। ठीक इसी तरह से एक और त्रिभुज दिखा रहा हूं स्टूडेंट आपको, त्रिभुज एम आई सी में, और इस त्रिभुज में देखिए स्टूडेंट कोण बीटा बराबर मिल रहा है आपको आर प्लस गामा, और आर प्लस गामा ये बहिष्कोण का कंसेप्ट है। तो यहां से आर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, आर बराबर बीटा माइनस गामा। इस कंसेप्ट को थोड़ा हम यहाँ क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट कि कहां से लिखे हैं। यदि एक त्रिभुज है आपके पास और उसमें एक कोण बाहर बना है और दो कोण अंदर बना है, मान लीजिए, तो ये बाहर वाला जो भी कोण होगा, मतलब मान लेते हैं ये दे दिया 50 डिग्री और ये दे दिया 40 डिग्री, तो ये जो बाहर की तरफ कोण बनता है ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। 50 प्लस 40 इक्वल ये हो जाएगा 90 डिग्री, और इस कोण को हम लोग कहते हैं बहिष्कोण। यही कंसेप्ट इसमें लगाया हूं, इसको मिटा देते हैं। तो यहां से हमें आई भी मिल गया, आर भी मिल गया। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट स्नेल के नियम की। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हो जाएगा स्टूडेंट म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, और ये समतुल्य है आई अपॉन आर के। मान लेते हैं कि साइन आई जो है केवल आई के बराबर और साइन आर जो है केवल आर के बराबर है, तब क्या होगा स्टूडेंट, तो ये देखिए हो जाएगा म्यू बराबर आई अपॉन आर। यहां से हम आई का मान लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई बराबर म्यू आर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट हमने आई और आर का मान इधर निकाल के रखा है। तो आई का मान हम लोग निकाल के रखे हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल म्यू, आर का मान निकाल के रखे हैं स्टूडेंट बीटा माइनस गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या है स्टूडेंट, तो कोण है, और कोण बराबर एक फॉर्मूला होता है, कोण को थीटा से, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या होता है। तो यहां से हम लिखेंगे इसको स्टूडेंट, कोण क्या बन रहा है देखिए अल्फा, और अल्फा बराबर है चाप बटा में त्रिज्या, और चित्र में आप ध्यान से देखिए तो चाप है एमपी, त्रिज्या है ओपी, प्लस चित्र में आप बीटा को देखेंगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा चाप, सबका चाप जो है एमपी ही रहेगा लेकिन त्रिज्या अलग अलग, और त्रिज्या इसका पीसी है इक्वल म्यू, बीटा ही है तो वही एमपी अपॉन पीसी माइनस गामा, चाप तो वही है एमपी लेकिन त्रिज्या अलग है पी आई। कोई दिक्कत? तो यहां से स्टूडेंट हम एमपी को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/ओपी प्लस 1/पीसी, म्यू एमपी कॉमन हो गया इधर भी, तो ये हो जाएगा 1/पीसी माइनस 1/पीआई। तो ये एमपी से एमपी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ बचा 1/ओपी। चित्र में आप देखिए तो ओ से पी तक वस्तु दूरी है, और हम आपको बताए हैं कि लेंस हो या दर्पण वस्तु दूरी हमेशा माइनस की होती है, प्लस 1/पीसी।
पीसी जो है वक्रता त्रिज्या है और उत्तल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, ये हम पढ़े हैं। म्यू उत्तल पृष्ठ के लिए धनात्मक वक्रता त्रिज्या माइनस 1/, उत्तल पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होती है और अवतल के लिए ऋणात्मक, ये भी हम पढ़े हैं। तो ये उत्तल है, प्लस का होगा। अंदर गुना करके इसको हम यदि लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे इसको ऐसे लिख देता हूं, -1/u प्लस 1/r इक्वल म्यू बटा में r माइनस म्यू बटे में v। इस म्यू बटे v को यदि हम इधर पक्षांतर करें तो इसको लिखेंगे म्यू बटा में v माइनस 1 बटा में u बराबर म्यू बटा में r माइनस 1 बटा में r। इसको थोड़ा सा और बढ़ाए तो ये हो जाएगा म्यू बटा में v माइनस 1 बटा में u बराबर एलसीएम r म्यू माइनस 1। ये जो है गोलीय पृष्ठ के लिए एक फार्मूला तैयार है स्टूडेंट, लेकिन इसमें थोड़ा सा और चेंज करेंगे, जो कि 5 नंबर में सवाल हमसे ये पूछा जाता है। तो उसमें लिखेंगे कि यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 एवं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 रहे, तो इसी समीकरण में स्टूडेंट जहां पर म्यू है ऑलरेडी वहां पे हम μ2 कर देते हैं, और जहां पे म्यू नहीं है वहां पे हम μ1 कर देते हैं। तो इस समीकरण का रूप चेंज हो जाएगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 5 नंबर में आपको 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसलिए इसे समझते हुए नोट कीजिए। और कहीं पे भी वीडियो को समझने में दिक्कत है तो कमेंट करके आप हमसे सवाल कीजिए। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम उत्तल में इसका व्यंजक प्राप्त किए हैं, सेम क्वेश्चन का व्यंजक हम अवतल पृष्ठ के लिए भी प्राप्त करने वाले हैं। तो इसका जल्दी जल्दी गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये रहा हम लोगों का स्टूडेंट गोलीय अवतल पृष्ठ। तो इसमें हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट कि माना कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदुवत वस्तु O का लेंस से अपवर्तन पश्चात प्रतिबिंब I प्राप्त होता है, जिसमें लेंस के दोनों तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक क्रमशः μ1 एवं μ2 है।
तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपको दिखा रहे हैं त्रिभुज, इसमें भी देखिए सेम उसी तरह से त्रिभुज MOC में, चित्र को ध्यान से देखिए स्टूडेंट, MOC, इसमें ये गामा कोण बाहर बना है और आई और अल्फा अंदर बना है, तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट कोण गामा बराबर आई प्लस अल्फा। तो यहां से आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। ठीक इसी तरह से एक और त्रिभुज देख लीजिए स्टूडेंट, त्रिभुज MIC में, MIC, इस MIC त्रिभुज में देखें MIC, इसमें बीटा और आर अंदर बना है और गामा बाहर है, तो फिर लिखेंगे गामा बराबर बीटा प्लस आर। तो आर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट गामा माइनस बीटा। आई और आर का मान निकाल लिए, तो अब हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट स्नेल के नियम को याद करते हैं। तो लिखेंगे स्नेल के नियम से स्नेल का नियम से स्टूडेंट हो जाएगा म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, और ये समतुल्य है मान लेते हैं स्टूडेंट आई अपॉन आर के। यानी कहने का मतलब है मेरा कि साइन आई का मान केवल आई के बराबर है और साइन आर का मान केवल आर के बराबर है, तब हो जाएगा हम लोगों का यहाँ से म्यू बराबर आई अपॉन आर, और आई बराबर हो गया म्यू आर। आई आर का मान, यहाँ पे आई का मान स्टूडेंट हम लिए हैं गामा माइनस अल्फा बराबर म्यू, आर बराबर है गामा माइनस बीटा। तो अभी हम आपको बताए हैं कि ये अल्फा बीटा गामा क्या है स्टूडेंट, कोण है, और कोण बराबर फॉर्मूला होता है चाप बटा में त्रिज्या। तो आकृति को देखेंगे तो सबका चाप जो है MP दिख रहा है, यानी कि ये वाली जो भुजा होगी सामने वाली उसको चाप कहते हैं। तो सारे एंगल का चाप MP होगा, लेकिन त्रिज्या अलग अलग है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कोण गामा बराबर, चित्र में आप गामा को देखिए स्टूडेंट, तो गामा ये है और ये हो जाएगा चाप बटे में त्रिज्या, यानी कि MP बटे में त्रिज्या हो जाएगा PC माइनस MP बटे में अल्फा को देखिए स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा OP म्यू, गामा है स्टूडेंट फिर यहाँ पे MP बटे में PC माइनस बीटा को देखिए स्टूडेंट MP बटे में बीटा जो है आई पे बनाया है, तो PI हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हम MP को कॉमन ले लेंगे, तो ये मिलेगा हम लोगों का MP कॉमन हो जाएगा, तो 1/PC माइनस 1/OP म्यू, MP कॉमन हो गया तो 1/PC माइनस 1/PI। MP से MP काट दिया स्टूडेंट, तो ये हो गया 1/PC। चित्र में देखिए P और C जो है अवतल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या है, और हम जानते हैं स्टूडेंट कि अवतल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, तो ये माइनस का R हो जाएगा माइनस 1/OP। O से P तक वस्तु दूरी है लेंस के लिए, और हम ये जानते हैं स्टूडेंट कि किसी भी लेंस के लिए वस्तु दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे हम माइनस U रखेंगे, और ऑलरेडी एक माइनस है तो इसको यहीं पे हम प्लस में लिख देते हैं, और ये U बना दिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे ये हो गया म्यू अपॉन 1/PC, PC वक्रता त्रिज्या है और अवतल पृष्ठ के लिए है, तो माइनस का होगा माइनस 1/PI, अवतल लेंस है और अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी जो है स्टूडेंट ऋणात्मक होती है। तो यहाँ ऑलरेडी एक ऋणात्मक चिन्ह है, और ये जो है ऋणात्मक आया है, तो डबल माइनस की वजह से इसको भी हम प्लस करके भी लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम इसमें बात करें तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/,
सॉरी -1/r + 1/u बराबर म्यू बटा में -r माइनस माइनस प्लस म्यू बटा में भी। चलिए थोड़ा इसे साफ कर देता हूं, आगे देखिए। तो यहां से हम इसको यदि इधर पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट म्यू बटा में भी ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है, उधर जाएगा तो -1/u बराबर ये अपने जगह पे है स्टूडेंट, तो इसको हम लिख दिए इधर, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू बटे में r, और ये हो जाएगा इधर -1/r, अपने जगह पे ही रह गया। तो इसका यदि हम एलसीएम ले लेंगे, सॉरी इधर नहीं, इसको हम इसी तरह से लिख लेते हैं म्यू बटा में भी -1 बटा में u बराबर इसका एलसीएम r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू -1, और ये हमारा एक व्यंजक हो गया स्टूडेंट। यहीं पे इसमें थोड़ा सा और हम यदि आगे बढ़ाएं तो लिखेंगे कि यदि पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 एवं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 रहे, तो इसी समीकरण को हम लिखेंगे स्टूडेंट, और जहां पे म्यू है वहां उसको हम μ2 कर देते हैं, और जहां पे कुछ नहीं है उसको μ1 लिख लेंगे, तो समीकरण कुछ इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। ये हो जाएगा μ2 बटा में भी माइनस μ1 बटा में u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे में r। यहाँ पे जहां समीकरण में म्यू था स्टूडेंट उसको हम μ2 बना दिए, जिसमें केवल 1 था यानी म्यू नहीं था, वहां पे हम μ1 लिख दिए। तो यही समीकरण इस रूप में परिवर्तित हो गया कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि μ1 मान लिए और दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक μ2 रहे, तो ये समीकरण हमें 5 नंबर का व्यंजक के रूप में प्राप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए।